हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का हीट एंड टेम्परेचर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, है ना। पहला क्लास में हम लोग पढ़े थे हीट क्या होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट पढ़े थे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का असर क्या पड़ता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हीट। तो क्वेश्चन लिख लो, व्हाट आर द व्हाट आर द इफेक्ट्स what are the effects of heat, what are the effects of heat, क्वेश्चन मार्क। हीट का इफेक्ट क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला इफेक्ट जो हीट का होता है, जब किसी चीज को हम लोग गर्म करते हैं, वो क्या करता है, कोई भी चीज को अगर तुम गर्म करोगे तो वो एक्सपैंड करता है, वो फैलता है, ठीक है। जब भी हम सपोज करो कोई सॉलिड है, ये सॉलिड है जिसका मॉलिक्यूल सही है, अगर इसको हम लोग हीट देंगे, यहाँ से क्या देंगे, हीट देंगे, गर्म करेंगे आग से, तो क्या करेगा, इसका मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने लगेगा, मॉलिक्यूल्स क्या होने लगेगा, दूर जाने लगेगा। अब मॉलिक्यूल्स दूर जाएगा तो छोटा सा चीज ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा, नहीं पहले इतना था अब इतना हो गया, एक्सपैंड कर गया। उसी तरीके से अब ये दूर जाता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, क्योंकि सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है, लिक्विड का थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स दूर होता है, और गैस का बहुत सारा दूर होता है, बहुत ज्यादा दूर होता है। तो जैसे जैसे हीट करते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है, दूर जाता है, और जो भी मटेरियल होता है वो क्या होता है, एक्सपैंड करता है। तो किसी चीज को हीट करने पर सॉलिड या कोई भी मटेरियल एक्सपैंड करता है, और जब उसको हम लोग कूल करते हैं तो मॉलिक्यूल्स नजदीक आता है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। समझ में आ गया। तो लिख लो पहला पॉइंट, द इफेक्ट्स ऑफ हीट आर द इफेक्ट्स the effects of heat are the effects of heat are point number 1, on heating on heating on heating any substance on heating any substance on heating any substance it expands and on cooling any substance contracts। हीटिंग पे कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, एक्सपैंड करता है, और कूलिंग पे कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसको उतारो जल्द से, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर हम लोग किसी चीज को हीट करते हैं, किसी चीज को भी क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर होता है। चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर बोलने का मतलब है सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कूलिंग करने पे भी चेंज ऑफ स्टेट होता है, मतलब गैस किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में, ठीक है। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में लिखोगे, पॉज को उतार लेना। पॉइंट नंबर 2 है heating brings change in the state of matter. Heating brings change in the state of matter. Heating brings change in the state of matter. On heating solid changes into liquid, solid changes into liquid, liquid changes into gas, liquid changes into gas, while on cooling gas changes into liquid, gas changes into liquid, and liquid
changes into liquid changes into solid। तो जब हम लोग किसी चीज को भी हीट करते हैं तो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर होता है। स्टेट ऑफ मैटर चेंज होने का मतलब जब हम लोग किसी चीज को गर्म करते हैं, किसी सॉलिड को, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब सॉलिड को गर्म करोगे तो उसका मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, और जब सॉलिड का मॉलिक्यूल्स दूर चला जाएगा तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फिर उसी लिक्विड को फिर गर्म करोगे तो और मॉलिक्यूल्स दूर जाएगा, और मॉलिक्यूल जब ज्यादा दूर हो जाता है तो क्या हो जाता है, गैस हो जाता है, तो फिर वो गैस में चेंज हो जाएगा। वैसे ही जब हम लोग गैस को ठंडा करेंगे तो गैस का मॉलिक्यूल्स नजदीक आएगा, तो गैस पहले लिक्विड में चेंज हो जाएगा, फिर और ठंडा करोगे तो लिक्विड क्या हो जाएगा, फिर और मॉलिक्यूल्स नजदीक आएगा, मॉलिक्यूल्स और नजदीक आएगा तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, सेकंड पॉइंट जल्दी से उतार लो इसको। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, हीट कैन ब्रिंग केमिकल चेंज। हीट से क्या हो सकता है, केमिकल चेंज हो सकता है। मतलब केमिकल चेंज क्या होता है, ऐसा चेंज जिसमें कोई भी सबस्टेंस नया सबस्टेंस में चेंज हो जाता है, जो वापस पुराना सबस्टेंस में चेंज नहीं किया जा सकता है किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। तो पहले इसको समझो, इसको उतार लेना। हीट, पॉइंट नंबर 3, हीट कैन bring chemical changes, heat can bring chemical changes। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब खाना बनाते हो तो खाना को हीट करते हैं, गर्म करते हैं। जब खाना को गर्म करते हो तो सब्जी जो होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स होता है, वो मतलब कुक्ड वेजिटेबल बन जाता है, पका हुआ खाना बन जाता है, पका हुआ सब्जी बन जाता है। तो क्या वो पका हुआ सब्जी को वापस ग्रीन वेजिटेबल में चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो जब हम लोग किसी चीज को हीट करते हैं, कोई नया चीज बन जाए और वापस उस चीज को फिजिकल प्रोसेस से हम लोग पुराने वाले चीज में नहीं चेंज कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। तो हीटिंग के कारण ही तो केमिकल चेंज आया ना। अब खाना को जो गर्म किए तुम, मतलब जो सब्जी पका है, किसके कारण पका है, हीटिंग के कारण। ठीक है, तो हीटिंग कैन ब्रिंग केमिकल चेंजेस। एग्जाम्पल, green vegetables are cooked due to heating green vegetables are cooked due to heating। हाँ, ये मेरा एग्जाम्पल हो गया। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 जल्दी से उतार इसको। नेक्स्ट, हीटिंग कैन बर्न एनी सबस्टेंस। हीटिंग के कारण क्या होता है, कोई भी सबस्टेंस में आग लग सकता है। जैसे पेपर जलता है या कोई भी तुम्हारा गैस जल रहा है, तो वो किसके कारण जल रहा है, हीटिंग के कारण जल रहा है। और वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को वो पैदा करता है। ठीक है, तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इसको उतार लेना। हीटिंग कैन बर्न एनी सबस्टेंस। पॉइंट नंबर 4, हीटिंग कैन burn any substance heating can burn any substance। हीटिंग से हम लोग किसी भी चीज को जला सकते हैं। एग्जाम्पल, पेपर, पेट्रोल, एलपीजी, ठीक है, ETC। हीटिंग कैन बर्न एनी सबस्टेंस। ठीक है, और इसमें एक चीज और आता है, द सबस्टेंस व्हिच कैन बर्न इजीली बाय हीटिंग इज कॉल्ड फ्यूल। ऐसा सबस्टेंस जो आसानी से जल जाए हीटिंग के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल। तो एक लाइन और जोड़ लेना इसमें, द सबस्टेंसेस that can burn easily by heating is called fuel। उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूल बोलेंगे। ठीक है,
तो जो भी सबस्टेंस आसानी से जल जाए हीटिंग के कारण उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। तो ये था हमारा इफेक्ट्स ऑफ हीट, 4 पॉइंट, काफी है 4 पॉइंट, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ हीट में ये 4 पॉइंट था। पहला क्या था, पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट जो हम लोग लिखवाते हैं, हीटिंग के कारण क्या हो सकता है, हीटिंग के कारण कोई भी किसी भी चीज को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो क्या करता है, सबस्टेंस एक्सपैंड करता है। और दूसरा, ठंडा करने पे मतलब कूलिंग करने पे कॉन्ट्रैक्ट करता है। दूसरा, हीट कैन ब्रिंग केमिकल चेंज, हीट के कारण क्या होता है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सबस्टेंस बन जाए लेकिन वापस फिर पुराना सबस्टेंस में चेंज न हो, वैसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। क्लियर है। और तीसरा, हीटिंग, हीटिंग कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, हीटिंग किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकता है, मतलब सॉलिड को लिक्विड में कर सकता है, लिक्विड को गैस में कर सकता है, गैस को गैस को नहीं, फिर उसके बाद कूलिंग, गैस को लिक्विड में कर सकता है और लिक्विड को सॉलिड में कर सकता है कूलिंग के थ्रू। फिर लास्ट जो था, हीटिंग कैन क्या था, बर्न एनी सब्सटेंस, हीटिंग से कोई भी सब्सटेंस क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। और जो सब्सटेंस आसानी से जल जाए हीटिंग के कारण उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। तो ये 4 पॉइंट था। उसके बाद नेक्स्ट, इसको उतार लेना पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब ध्यान दो, किसी भी चीज को छू कर हम लोग बता सकते हैं ठंडा है या गर्म है, लेकिन कितना ठंडा है और कितना गर्म है एग्जैक्टली नहीं बता सकते, है ना। तो किसी भी चीज को छू कर ये तो बता सकते हो हाँ ये चीज ठंडा है, ये चीज गर्म है, लेकिन एग्जैक्टली कितना ठंडा है और कितना गर्म है ये हम लोग नहीं बता सकते। तो बिल्कुल एग्जैक्ट बताने के लिए डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी, किसी बॉडी का कितना हॉटनेस है और कितना कोल्डनेस है एकदम एग्जैक्ट बताने के लिए हम लोग एक यूनिट का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट, टेम्परेचर क्या है, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। मतलब ऐसा मेजरमेंट जो किसी भी बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस मतलब वो कितना गर्म है या कोल्डनेस मतलब कितना ठंडा है उसको मेजर करे, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। तो लिख लो इसका डेफिनेशन, व्हाट इज टेम्परेचर, द मेजरमेंट, द मेजरमेंट, the measurement of the measurement of the degree, the measurement of the degree of hotness, the measurement of the degree of hotness and coldness, the measurement of the degree of hotness and coldness or coldness of a body, is called temperature, is called temperature, ठीक है, is called temperature। अब देखो टेम्परेचर जो मेजर करते हैं इसको अलग अलग स्केल में मेजर करते हैं। स्केल बोलने का मतलब है कि पहला जो स्केल है इसका सेल्सियस, दूसरा केल्विन और तीसरा फ़ारेनहाइट। 3 अलग अलग यूनिट में इसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। पहला यूनिट क्या है, सेल्सियस, दूसरा यूनिट फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन। जो स्टैंडर्ड यूनिट है इसमें उसको हम लोग केल्विन का स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, लिख लो व्हाट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट आर द स्केल्स used for the measurement of temperature, तो what are the scales used for the measurement of temperature, कौन कौन सा स्केल यूज होता है टेम्परेचर के मेजरमेंट में। तो लिख लो the scales used for the measurement of temperature are point number 1 Celsius scale, point number 1 Celsius scale, point number 2 Fahrenheit scale, point number 3
केल्विन स्केल, केल्विन स्केल, ठीक है। ये 3 स्केल हम लोग यूज करते हैं इसके लिए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए। ये 3 स्केल होता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए। क्लियर? सो उतार लो पहले। कितना मिनट? हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये तीनों को डिफाइन करेंगे। इसके साथ हम लोग थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर, है ना। और